ठीक है, देखिए वॉइस आ रही है ना? यस। हाँ, एक बार चेक करिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी आपकी। सोच रहे होंगे अंकित सर कहाँ हैं, आरएसी की ट्रेड की क्लास चल रही है, आलोक सर आ गए। ठीक है ना, मैं अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक झा। आप लोगों को अभी पढ़ाने का अगर मौका मिलेगा तो जरूर मैं आप लोगों को इस बैच में आऊँगा। और आपके अंकित सर के आपने अंकित सर से कई बार मेरे बारे में सुना भी होगा क्लास के बीच में। ठीक है। सो अभी अंकित सर या आगे क्या सर? बिल्कुल। यस। गुड आफ्टरनून महेश, रवि, अभय। गुड आफ्टरनून हितेश। हाँ डियर, अगर यहाँ देखो, अगर मौका मिलेगा ना, रवि कह रहे हैं कि सर आप भी पढ़ाएंगे क्या? तो अगर मौका मिलेगा इसके अंदर, अगर जो भी हमारा कोई टॉपिक रहता है तो हम जरूर इस पे आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए, अभी अंकित सर 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। सो यस हर्षित, अभी तो अंकित सर की क्लासेस चल रही हैं तो अभी मजे लीजिए आप लोग। और इसके बाद अगर मौका मिलेगा, सर आ गए आई थिंक सर। सर इस ट्रेड में कुछ है हमारा भी, इस ट्रेड में है कुछ हमारा भी स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक सर आ गए, आ जाइए सर। बिल्कुल है सर, कंप्रेसर आप ही पढ़ाइएगा। प्रेशर सर, ये तो आपका टॉपिक। ठीक है सर, तो चलिए फिर सर, देखते हैं। कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो बच्चे आज ऐसे करते हैं कि कुछ क्वेश्चन उठाकर देख लेते हैं, और अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं, ठीक है, रिलेट करेंगे और कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी करेंगे। क्लियर है? चलिए तो उठाते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वही हमारे सामने जो होगा, ये आपका हिंदी में होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। हाँ सर, आई थिंक मेरा फोन रह गया सर। हाँ, फोन रह गया है। चलिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का, दीवार पर फिट किया जाने वाला स्प्लिट एसी होता है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था जो स्प्लिट एसी होता है इसे वॉल माउंटेड एसी भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी विच इज माउंटेड ऑन द वॉल। दीवार पर फिट किए जाने वाला एसी आपका कौन सा होता है? स्प्लिट एसी विच इज माउंटेड ऑन द वॉल। इस एसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। तो आपका एक एसी होता है वॉल माउंटेड एसी या स्प्लिट एसी, ये दोनों एक ही नाम होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट एसी को आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी दीवार पर लटका सकते हो। तो ये होता है वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी, वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी। वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा। तो दीवार पर जिस एसी को लटकाया जाता है, तो सीलिंग, सीलिंग क्या होती है? छत। तो नाम भी यहां पर थोड़ा सा देखिएगा एक बार, सीलिंग माउंटेड स्प्लिट एसी। तो सीलिंग होती है रूफ। ठीक है, फ्लोर हो गया आपका फर्श। डक्ट जो होता है, डक्ट मैं आपको समझाऊंगा डक्ट क्या होते हैं, डक्ट की डिजाइनिंग क्यों करनी पड़ती है। तो बी, सी और डी, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी यहाँ पर दीवार कहता है, और दीवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, वॉल। तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
आउटडोर यूनिट का कार्य है। द फंक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट इज, द फंक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट इज, द फंक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट इज, ऑप्शन ए कहता है कमरे की ऊष्मा को वातावरण में छोड़ना, यानी कि हीट ट्रांसफर करना। ऑप्शन ए कहता है कि आउटडोर जो यूनिट होती है इसका काम होता है हीट ट्रांसफर करना। ऑप्शन बी कहता है टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट, टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन सी कहता है रेफ्रिजरेंट वाष्प को तरल रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित करना, ठीक है, टू चेंज द फेज ऑब्लिक स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई इनमें से क्या आंसर आपका सही होगा। और मैं कहूंगा कि आज का जो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो उन क्वेश्चनों में से ये एक सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चंस में ये एक सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तो कल मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है इंडोर यूनिट और एक होती है आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट का क्या काम होता है, आउटडोर यूनिट का क्या काम होता है। चलिए, वेरी गुड, ठीक है शुभम, बहुत अच्छे। तो बच्चे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर निकल कर आता है ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है बच्चे, मैं कल आपको बता चुका हूं कि आउटडोर यूनिट जो होती है, ठीक है, एक बार इस चीज को देखते हैं अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो बच्चे कल हमने बात की थी आउटडोर यूनिट की। मान लिया मैंने कहा कि ये है आउटडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि आप सिंपल बात कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा स्प्लिट एसी के केस में कहीं कहीं पे आपको एक डब्बा सा रखा दिखाई देगा और उसके अंदर एक फैन घूमता रहता है। तो बेसिकली इस आउटडोर यूनिट में क्या लगा होता है, इस आउटडोर यूनिट में लगा होता है कंडेंसर, ठीक है। इस आउटडोर यूनिट में क्या लगा होता है, इस आउटडोर यूनिट में लगा होता है कंडेंसर, इस आउटडोर यूनिट में लगा होता है कंडेंसर। और इस कंडेंसर के पीछे क्या लगा होगा, फैन लगा होता है, ठीक है। फैन से यहाँ पर एयर फ्लो रेट ज्यादा रहेगा, यानी कि ये आउटडोर यूनिट किसका काम कर रही है, यहाँ पर ये आउटडोर यूनिट यहाँ पर हीट ट्रांसफर का काम कर रही है। तो जैसा कि ऑप्शन ए के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउटडोर यूनिट हीट ट्रांसफर का काम करती है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्प्लिट एसी जो होते हैं ये आवाज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, नॉइज पॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट एसी जो होते हैं नॉइज पॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट एसी जो होते हैं ये आवाज बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं नो नॉइज, ना लो ना मीडियम ना हाई, हम सिंपल क्या बोलेंगे, नो नॉइज, यानी कि कोई आवाज नहीं, ठीक है। नो नॉइज सिंपल कहेंगे कि आवाज बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो कंप्रेसर यहाँ पर होता है, कंप्रेसर को हम लगा देते हैं कहां पर, इसमें जो कंप्रेसर होता है इस कंप्रेसर को हम आउटडोर यूनिट में लगा देते हैं। ये रखा हुआ है कंप्रेसर, ठीक है। मैंने कहा कि ये कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है। और कंप्रेसर का क्या काम होता है ये सभी लोग जानते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का जो काम होता है
रेफ्रिजरेंट को जो कंप्रेस करता है ये कौन करता है? कंप्रेसर करता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही हो जाता है। दूसरा बच्चे, अगर कंडेंसर की हम बात करते हैं तो कंडेंसर के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं इससे पहले भी कि कंडेंसर में क्या होता है। देखिए, कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, मैंने कहा कि यहाँ पर कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पर एंटर करता है, और ये जिस फॉर्म में एंटर करता है ये कौन सा होता है आपका? वेपर में। ये वेपर की फॉर्म में एंटर करता है, और वेपर भी कैसी होती है? सुपर हीटेड वेपर। ये सुपर हीटेड वेपर की फॉर्म में एंटर करता है, और जब लीव करता है तो ये किस फॉर्म में लीव करता है? ये लिक्विड की फॉर्म में लीव करता है, यानी कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही बोला जाता है फेज चेंज। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही बोला जाता है फेज चेंज, यानी कि ये फेज चेंज कराने का काम भी बिल्कुल करता है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहां पर क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है कमरे की उष्मा को वातावरण में छोड़ना, तो ये आउटडोर यूनिट का काम बिल्कुल होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए होगा यहाँ पर बिल्कुल सही। रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, इसमें कंप्रेसर लगा होता है, क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। ऑप्शन बी भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। और ऑप्शन सी कहता है रेफ्रिजरेंट वाष्प को तरल रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित करना, यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो हमारा डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही आंसर हैं। ठीक है, सभी आंसर क्या है? बिल्कुल सही हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है हमारा डी पार्ट बिल्कुल सही। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सारी चीज आती हैं, सारे कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं, तभी ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना इतना भी आसान नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान करें, तो आपके पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। आपको क्या करनी है? इनकी मैचिंग करनी है। ये क्या है हमारे पास? लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 1 है, और ये क्या गिवन है? लिस्ट 2 हमारे सामने गिवन है। ठीक है, अगर ए की बात करोगे तो ए यहां पर क्या है? इवेपोरेटर। ये हो गया इवेपोरेटर, ये हो गया कंप्रेसर। ठीक है, अगर सी की बात करोगे तो सी यहां पर हो गया कंडेंसर, और डी यहां पर हो गया ब्लोअर। तो आपको सिंपल बताना है कि ये आपकी आउटडोर यूनिट में लगे होते हैं। ठीक है, ये आपके आउटडोर यूनिट में लगे होते हैं या इनडोर यूनिट में लगे होते हैं। तो ये आपकी हो गई इनडोर यूनिट फर्स्ट, और ये क्या है? आपकी आउटडोर यूनिट। आपको सिंपल बताना है कि इनमें से कौन सा इनडोर यूनिट में लगा होता है और कौन सा इनमें से आउटडोर यूनिट में लगा हुआ होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगेन गुड क्वेश्चन। रीजन आप जानते ही हैं, क्योंकि जब डेप्थ में नॉलेज होगी आपके टॉपिक की, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं। चलिए, हाँ ललित बिल्कुल सही, आंसर पर ध्यान दो भाई अब। ठीक है ब्रजेश, वेरी गुड। सारा एक साथ एक ही लाइन में टाइप करो, अलग अलग लाइन में नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई एक आइए एक आइए, ऐसे तो सारी स्क्रीन भाई दिक्कत होगी। आपको करना क्या है? एक सिंपल लाइन में टाइप कर दो कि फॉर 1 दिस, बी दिस, सी दिस, डी दिस। ठीक है, एक ही लाइन में पूरा आंसर आप टाइप करो। वेरी गुड कविंद्र, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, देखना इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इवेपोरेटर की, तो इवेपोरेटर होता है इंडोर यूनिट, तो ए के लिए हो जाता है 1। ठीक है, कंप्रेसर की अगर हम बात करें
तो कंप्रेसर आपका कौन सी यूनिट में होता है? कंप्रेसर होता है आपका आउटडोर यूनिट में, तो बी के लिए हो जाता है 2। ठीक है। इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें कंडेंसर की, तो कंडेंसर भी आपका होता है आउटडोर यूनिट में, तो कंडेंसर के लिए हो जाता है 2। और अगर ब्लोअर की हम बात करेंगे तो सभी लोग जानते होंगे अच्छे से कि ब्लोअर आपका होता है किसमें? 1 में, तो इसके लिए हो जाता है 1। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ए के लिए 1, ए के लिए 1, बी के लिए 2, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं, और यही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो सभी लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। जिसका ये आंसर है ए का 1, बी का 2, सी का 2, डी का 1, ठीक है, जितने भी लोगों का ये आंसर है उन लोगों का सही है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी आंसर क्या हैं सभी गलत हैं। ठीक है। चलिए अब आप चेक करते रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा नियंत्रित युक्ति है। ठीक है। विच कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय द थर्मोस्टेट? Which component is controlled by the thermostat? Which component which component is controlled by the thermostat? Is controlled by the thermostat. Which component is controlled by the thermostat? ऑप्शन ए कहता है कंप्रेसर, ऑप्शन ए कहता है कंप्रेसर, ऑप्शन सी कहता है इवापोरेटर, ऑप्शन बी कहता है कंडेंसर और ऑप्शन डी कहता है ब्लोअर। तो किसको कंट्रोल किया जाता है थर्मोस्टेट के द्वारा? विच कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय द थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट वाल्व। चलिए ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाओगे। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और ब्लोअर। वेरी गुड ललित, अंगद, बिरजेश, श्याम, बहुत अच्छे। ठीक है, देखिएगा। तो थर्मोस्टेट बेसिकली टेम्परेचर को सेंस करता है और इसके अकॉर्डिंग ही कंप्रेसर को चालू और ठीक है बंद करता है। तो इसका इवापोरेटर से कोई लेना देना नहीं होता है, कंडेंसर से कोई लेना देना नहीं होता है, ब्लोअर से कोई लेना देना नहीं होता है। थर्मोस्टेट जो चलाता है और बंद करता है यह बेसिकली कंप्रेसर को करता है, यह कंप्रेसर को करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 है, कि स्टेटमेंट 2 है। आपको बताना है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कहता है स्प्लिट एसी में इंडोर व आउटडोर यूनिट अलग अलग होती हैं। मैं एक बार इंग्लिश लिख देता हूं। थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने की स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1, और एक आपके सामने क्या है स्टेटमेंट 2। ठीक है। स्प्लिट एसी में इंडोर व आउटडोर यूनिट अलग अलग होती है। ठीक है। अगर स्प्लिट एसी की हम बात करते हैं तो स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती हैं। एक को हम बोलते हैं इंडोर यूनिट और एक को हम बोलते हैं आउटडोर यूनिट। स्प्लिट एसी में 2 फैन मोटर प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। स्प्लिट एसी में 2 मोटर हम यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
स्प्लिट एसी में इंडोर व आउटडोर यूनिट अलग अलग होती हैं, दोनों यूनिट अलग अलग होती हैं। और स्प्लिट एसी में 2 फैन मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्प्लिट एसी में 2 फैन मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्प्लिट एसी में 2 फैन मोटर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और कल भी मैं आपको बता चुका हूं इस चीज को। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो स्प्लिट एसी में 2 यूनिट्स होती हैं। अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की तो स्प्लिट एसी में कितनी यूनिट्स होती हैं? स्प्लिट एसी में होती हैं 2 यूनिट्स। एक आपकी होती है इंडोर यूनिट, ठीक है, और इंडोर यूनिट में होता है ब्लोअर। और इस ब्लोअर को चलाने के लिए एक मोटर अलग से लगाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे दूसरी यूनिट जो होती है, इसे हम बोलते हैं आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट, और इस आउटडोर यूनिट में लगा होता है फैन, और इस फैन को चलाने के लिए एक मोटर अलग से लगाया यहाँ पर जाता है। तो स्प्लिट एसी में क्या होता है? स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती हैं अलग अलग। एक में होता है ब्लोअर, एक में होता है फैन, ठीक है, और दोनों में अलग अलग से मोटर लगाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी पार्ट यहाँ पर सही हो जाता है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 both are correct. Statement 1 and statement 2 both are correct. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडोर यूनिट में तापमान को सेंस करने वाली डिवाइस है, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड इन द इंडोर यूनिट विच सेंस द टेम्परेचर। द डिवाइस used in the indoor unit which sense the temperature। ऑप्शन ए कहता है ब्लोअर, ऑप्शन सी हो गया थर्मोस्टेट वाल्व, बी कहता है इवेपोरेटर कोयल, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। डी कहता है नन ऑफ द अबव। इंडोर यूनिट में तापमान को सेंस करने वाली डिवाइस है ब्लोअर, इवेपोरेटर कोयल, थर्मोस्टेट वाल्व, या डी कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सी भी नहीं। ठीक है, तो क्या ब्लोअर टेम्परेचर को सेंस करता है? नहीं करता है। क्या इवेपोरेटर कोयल करती है? नहीं करती है। क्या थर्मोस्टेट वाल्व करता है? बिल्कुल करता है, यही थर्मोस्टेट का काम होता है। तो सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही होगा। वेरी गुड। ठीक है श्याम, ललित, हितेश, कविंद्र, अभय, रवि, हर्षित, आदित्य, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा सी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडोर यूनिट में वायु का प्रवाह बनाए रखने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? टू सर्कुलेट द एयर विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन द इंडोर यूनिट।
टू सर्कुलेट द एयर, टू सर्कुलेट द एयर, वायु का प्रवाह बनाए रखने के लिए, टू सर्कुलेट द एयर, विच कंपोनेंट, विच कंपोनेंट is used in the indoor unit। ठीक है, एयर को सर्कुलेट करने के लिए, एयर का प्रवाह बनाए रखने के लिए इंडोर यूनिट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी कहता है इवेपोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इवेपोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी कहता है फैन का इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्शन डी कहता है फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी कहता है फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडोर यूनिट में वायु का प्रवाह बनाए रखने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? ब्लोअर, पंखा, इवेपोरेटर या फिल्टर? वेरी गुड। ठीक है, देखिएगा बच्चे, यहां पर इवेपोरेटर और फिल्टर ये तो दोनों ही गलत हैं। इवेपोरेटर क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं, फिल्टर करता है हवा को साफ करने का काम या एयर को प्यूरिफाई। ठीक है, एयर के प्यूरिफिकेशन, एयर के प्यूरिफिकेशन यानी कि हवा के शुद्धिकरण। फिल्टर किसका काम करता है? फिल्टर हवा के शुद्धिकरण का काम करता है, फिल्टर हवा के शुद्धिकरण का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों तो हो जाते हैं बिल्कुल गलत। अब एयर का जो सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है ये ब्लोअर और फैन दोनों से ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लोअर का इस्तेमाल हम करते हैं इंडोर यूनिट के लिए और फैन का इस्तेमाल हम करते हैं आउटडोर यूनिट के। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडोर यूनिट में एयर का सर्कुलेशन यानी कि हवा का प्रवाह जो बढ़ाता है ये ब्लोअर करता है, और आउटडोर यूनिट में काम कौन करता है? फैन करता है। ठीक है, एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें इंडोर यूनिट में, इंडोर यूनिट में ये काम किसका होता है? ये काम होता है ब्लोअर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा? इसके लिए हमारा ब्लोअर बिल्कुल सही हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए ब्लोअर हमारा हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ब्लोअर लगा होता है, इजी क्वेश्चन है यार, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्लोअर कहां पर लगा होता है? ब्लोअर कहां पर लगा होता है? ब्लोअर लगा होता है इंडोर यूनिट में। ब्लोअर कहां पर लगा होता है? ब्लोअर लगा होता है इंडोर यूनिट में। ठीक है, ब्लोअर कहां पर लगा होता है? ब्लोअर लगा होता है इंडोर यूनिट में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्प्लिट एसी का मुख्य गुण है, यह खिड़की पर भी लगाया जा सकता है, यह कम विद्युत व्यय करता है, यह शोर नहीं करता है, यह बहुत सस्ता है। तो आपको बताना है कि स्प्लिट एसी का जो मेन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो मेन एडवांटेज है, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मेन एडवांटेज कह सकते हैं इसका, मेन एडवांटेज जो है ये क्या होता है, बोलो भाई। स्प्लिट एसी की जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन एडवांटेज है, ये क्या होती है? तो बच्चे ए ऑप्शन कहते हैं कि यह खिड़की पर भी लगाया जा सकता है, तो ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि ये काम किसका होता है? ये काम तो होता है विंडो एसी का। यह कम विद्युत व्यय करता है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, विंडो एसी से ज्यादा करता है। यह बहुत सस्ता है, ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा है, ठीक है। यह शोर नहीं करता है, या हम बोल सकते हैं नो नॉइज, ये इसका मेन गुण होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। तो स्प्लिट एसी के लिए मोटे मोटे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? नो नॉइज, कोई शोर शराबा नहीं। इसके लिए हम कह सकते हैं नो नॉइज, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं। तो यहां पर सी पार्ट हमारा हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग आउटडोर यूनिट में नहीं है? ठीक है, द पार्ट विच इज नॉट अटैच्ड विद द आउटडोर यूनिट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट अटैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट is not attached within the outdoor unit? ऑप्शन ए कहता है कंप्रेसर, ऑप्शन सी कहता है कंडेंसर, ऑप्शन बी कहता है इवेपोरेटर, और ऑप्शन डी कहता है एक्सपेंशन वाल्व। डी कहता है एक्सपेंशन वाल्व। चलिए, वेरी गुड, ठीक है ललित। देखिए, अगर आउटडोर यूनिट की हम बात करेंगे तो आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, ये तीनों होते हैं। अगर आउटडोर यूनिट की हम बात करेंगे तो आउटडोर यूनिट में ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन इवेपोरेटर जो आपका होता है ये इंडोर यूनिट में होता है, और इसी वजह से हमारा बी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही, ठीक है। इवेपोरेटर जो होता है ये आपका इंडोर यूनिट में लगा होता है, ठीक है। तो इस वजह से बी पार्ट हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंडो एसी में कूलिंग में कमी का कारण है, ठीक है, द लैक इन कूलिंग इन विंडो एसी इज ड्यू टू, ठीक है। विंडो एसी में कूलिंग में कमी का कारण है, ऑप्शन ए कहता है गैस की कमी से, बी कहता है कंडेंसर की फिन्स का मुड़ा होना, सी कहता है इंसुलेशन की कमी, और डी कहता है ड्रायर का बंद होना, ठीक है। इन विंडो एसी कूलिंग डिक्रीजेस ड्यू टू, ठीक है।
चलिए ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे अगर आपका एसी है या रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, मैं दोनों के ही एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, या मैं आपसे कहूं विंडो एसी है, या स्प्लिट एसी है, या एक्स वाई जेड कोई भी एसी हमारे पास है, ठीक है, अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, अगर ये ज़्यादा अच्छे से ठंडा नहीं कर रहा है, इसका रीजन क्या है कि इसमें से जो रेफ्रिजरेंट है ये लीक कर गया है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं, गैस की कमी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर रेफ्रिजरेंट लीक कर गया है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर गैस की कमी हो गई है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। तो ये होगा गैस की कमी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विंडो एयर कंडीशनर का मुख्य दोष है, ठीक है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विंडो एयर कंडीशनर इज, द मेन disadvantage of विंडो एसी इज, ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विंडो एसी इज, ऑप्शन ए कहता है इसे स्थापित करना कठिन है, ठीक है, यानी कि इसे लगाने में समस्या आती है। बी कहता है शोर करता है, नॉइज की प्रॉब्लम होती है। सी कहता है इसका अनुरक्षण कठिन है, और डी कहता है यह अधिक महंगा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे बता चुका हूं कि विंडो एयर कंडीशनर की जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, इट मेक्स नॉइज, इट मेक्स नॉइज, इट मेक्स नॉइज, यह आवाज करता है, और यह आवाज क्यों होती है, ड्यू टू द कंप्रेसर। इट मेक नॉइज, यह आवाज करता है, और यह आवाज क्यों होती है, यह आवाज होती है कंप्रेसर की वजह से, ठीक है। तो यह शोर करता है, शोर क्यों करता है, कंप्रेसर की वजह से। तो बी पार्ट हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। विंडो एयर कंडीशनर आवाज करता है, और यह आवाज क्यों होती है, यह आवाज होती है विंडो एयर कंडीशनर में कंप्रेसर की वजह से। तो बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाता है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आती है। इतनी बात आपको समझ में आती है? जी हाँ, आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 आपके पास है, स्टेटमेंट 2 आपके पास है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहता है, कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 आपसे कहता है सामान्य विंडो एसी को खिड़की पर लगाया जा सकता है, ठीक है। जो आपका सिंपल विंडो एयर कंडीशनर होता है, जो आपका सिंपल सामान्य है, ठीक है, सिंपली, विंडो एसी जो होता है इसे विंडो पर लगाते हैं। थ्रू द वॉल विंडो एसी को दीवार में लगाया जाता है, ठीक है। एक आपका होता है थ्रू द वॉल, ठीक है। इसे कहां पर लगाते हैं, दीवार में। क्या करेंगे, दीवार में एक होल होता है और इसमें लगाते हैं थ्रू द वॉल। तो अगर विंडो एयर कंडीशनर है, सिंपल विंडो पर लगाते हैं। थ्रू द वॉल एयर कंडीशनर है तो इसे दीवार में लगाया जाता है। बोलो ये कौन सा आंसर इसके लिए सही होगा। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। 3, 2,
ठीक है, दोनों ही सही है, थ्रू द वॉल। ठीक है, दीवार में एक होल करेंगे, दीवार में एक होल करके इसमें लगा देते हैं। और सिंपल अगर विंडो की हम बात करें, विंडो में अगर जगह है तो इसे विंडो में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पार्ट हमारे हो जाते हैं बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा, विंडो एसी में कौन सा उपकरण कूलिंग को नियंत्रित करता है? द रेट ऑफ कूलिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच कंपोनेंट इन द विंडो एयर कंडीशनर? ठीक है, द रेट ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग is controlled by which component is controlled by which component in the window air conditioner? सेलेक्टर स्विच के द्वारा। सेलेक्टर स्विच कंट्रोल करता है, रिले कंट्रोल करती है, या थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है। तो रेट ऑफ कूलिंग को कौन कंट्रोल करता है विंडो एयर कंडीशनर में? ठीक है, बिल्कुल सही, थर्मोस्टेट। बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि थर्मोस्टेट ही टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को चलाता है और बंद करता है, तो ये काम किसका होता है? थर्मोस्टेट का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंडो एसी में कम वोल्टेज का क्या उपाय है? ठीक है भैया, विंडो एसी में छोड़ो, अगर किसी भी एसी में किसी भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ठीक है, अगर कम वोल्टेज की समस्या तो क्या लगाओगे? वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाओगे। भाई आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आपका घर का, ठीक है, आपका फैन है, ठीक है, या सिंपली किसी भी चीज में अगर वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है तो हम क्या लगाते हैं? सिंपल वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं। इसके लिए तो सिंपल क्या लगाओगे? वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाओगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एमीटर का प्रयोग करें, वोल्टमीटर का प्रयोग करें, मल्टीमीटर का प्रयोग करें, नहीं, हम क्या लगाएंगे? वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग। अगर विंडो एसी में वोल्टेज कम ज्यादा होती है तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लगाओगे? यहाँ पर सिंपली आप यूज करोगे वोल्टेज स्टेबलाइजर का। ठीक है, इसके लिए हम और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर। नेक्स्ट देखिएगा, द आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, स्प्लिट एयर कंडीशनर की जो आउटडोर यूनिट होती है इसमें क्या क्या लगा होता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्प्लिट एसी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी आउटडोर यूनिट जो होती है, इसकी आउटडोर यूनिट जो होती है, इस आउटडोर यूनिट में क्या क्या लगा होता है? तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कंडेंसर लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन एक एक करके देख लेते हैं एक बार। द आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर कंसिस्ट ऑफ। कंप्रेसर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या इवेपोरेटर होता है? नहीं होता है। क्या फैन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या इवेपोरेटर होता है? नहीं होता है। कंडेंसर होता है, फैन होता है। सी देखिएगा, कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, फैन होता है। ठीक है, डी देखिएगा, इवेपोरेटर नहीं होता है। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। इसमें कंडेंसर भी होता है, इसमें कंप्रेसर भी होता है और इसमें फैन भी बिल्कुल लगा हुआ होता है। द आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर कंसिस्ट ऑफ कंडेंसर, कंप्रेसर एंड फैन। तो सी पार्ट हमारे यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। द आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर कंसिस्ट ऑफ कंडेंसर, कंप्रेसर एंड फैन। कंडेंसर, कंप्रेसर एंड फैन। कंडेंसर, कंप्रेसर एंड फैन। तो सी पार्ट हो जाता है हमारा यहां पर बिल्कुल सही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्प्लिट एसी में कूलिंग कोयल की स्थापना कहाँ की जाती है? ठीक है, इन स्प्लिट एयर कंडीशनर द कूलिंग कोयल इज in split air conditioner the cooling coil is placed in split air conditioner the cooling coil is placed। ठीक है, वेरी गुड कविंद्र, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो स्प्लिट एसी में कूलिंग कोयल की स्थापना कहाँ की जाती है? इन स्प्लिट एसी द कूलिंग कोयल इज प्लेस्ड, ऑप्शन ए कहता है कमरे के बाहर, आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम यानी कि कमरे के बाहर। ऑप्शन बी कहता है कमरे के अंदर यानी कि इनसाइड रूम, कमरे के अंदर यानी कि इनसाइड रूम। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है कमरे के ऊपर, अबव द रूम, डी कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बोलो भाई। स्प्लिट एयर कंडीशनर में कूलिंग कोयल कहां पर लगी होती है? कमरे के बाहर, कमरे के अंदर, कमरे के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो कमरे के बाहर और कमरे के ऊपर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कूलिंग कोयल लगी होती है स्प्लिट एसी में, स्प्लिट एसी में जो कूलिंग कोयल लगी होती है, सीसी मैंने कहा कूलिंग कोयल, ठीक है, ये लगी होती है आपकी इंडोर यूनिट में, ये आपकी होती है इंडोर यूनिट। और इंडोर यूनिट का मतलब ही क्या है? कमरे के अंदर, कमरे के अंदर यानी कि इनसाइड रूम। इसका मतलब ही क्या है? कमरे के अंदर यानी कि इनसाइड रूम। इसका मतलब ही क्या है? कमरे के अंदर यानी कि इनसाइड रूम। इसका अपने आप में मतलब ही क्या है? कमरे के अंदर यानी कि इनसाइड रूम। तो बी पार्ट हो जाता है यहां पर बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग यूनिट का कौन सा भाग हवा साफ करने में सहायक होता है? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द एयर कंडीशनर, विच पार्ट of the air conditioner is used to clean the air? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है फिल्टर, ऑप्शन सी कहता है एयर कंप्रेसर, ऑप्शन बी कहता है एयर हैंडलर, और ऑप्शन डी कहता है इवेपोरेटर। एयर कंडीशनिंग यूनिट का कौन सा भाग हवा साफ करने में सहायक होता है? वेरी गुड, ठीक है, चलिए, तो सभी जानते हैं इवेपोरेटर का काम एयर को साफ करना नहीं है, एयर कंप्रेसर का काम भी हवा को साफ करना नहीं है, एयर हैंडलर का काम भी नहीं है। ठीक है, तो जो फिल्टर लगा होता है, यह फिल्टर ही क्या करता है? एयर को, हवा को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, क्लीन द एयर, ये काम किसका होता है? ये काम होता है फिल्टर का। तो हवा को साफ करने का काम किसका हो जाता है? ये काम होता है फिल्टर का। ए पार्ट यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक खिड़की यूनिट और एक बड़े स्प्लिट यूनिट में मुख्य यांत्रिक अंतर क्या है? ठीक है, द मेन डिफरेंस इन बिटवीन ए
window air conditioner and a split air conditioner is? ठीक है, बोलो भाई। आपके सामने कुछ ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि विंडो एसी में और स्प्लिट एसी में इनमें से कौन सा मेन डिफरेंस होता है। विंडो एयर कंडीशनर में और स्प्लिट एयर कंडीशनर में इनमें से कौन सा मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द विंडो एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर इज, वे अलग अलग कूलेंट प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन विंडो एयर कंडीशनर, विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी। डिफरेंस बिटवीन विंडो एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर। ऑप्शन ए कहता है वे अलग अलग कूलेंट प्रयोग करते हैं, यानी कि इनमें जो कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। बी कहता है वे अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कूलेंट डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर थर्मोमीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। थर्मोमीटर डिफरेंट होते हैं। और सी कहता है कि जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये कहता है नो डिफरेंस, यानी कि जितने ऑप्शन हमारे सामने गिवन है इनमें से कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बिटवीन विंडो एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर। डिफरेंस बिटवीन विंडो एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है, चलिए देखिएगा, वे अलग अलग कूलेंट प्रयोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वे अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वे अलग अलग रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो डी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जिन डिफरेंस की यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की गई है इनमें से यह डिफरेंस सही नहीं है। ठीक है, तो डी पार्ट यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ एयर कंडीशनर इकाइयों को स्प्लिट इकाइयां कहते हैं। ठीक है, इकाई के कुछ भाग बाहर और कुछ भाग घर के अंदर स्थापित किए जाते हैं। इकाई के भाग घर की विभिन्न मंजिलों पर स्थापित किए जाते हैं, इकाई में अन्य भाग घर। ठीक है, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। बच्चे यहां पर पूछा गया कि स्प्लिट एयर कंडीशनर क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो स्प्लिट एयर कंडीशनर क्यों कहते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे क्या कर देते हैं, इसे स्प्लिट कर देते हैं, इसे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इसे क्या कर देते हैं, इसे स्प्लिट कर दिया जाता है। ठीक है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और एक इसमें होती है इंडोर यूनिट, एक इसमें होती है इंडोर यूनिट और एक इसमें होती है आउटडोर यूनिट। एक इसमें होती है इंडोर यूनिट और एक इसमें होती है आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट जो होती है ये कमरे के अंदर लगती है, ये कमरे के अंदर लगती है। ठीक है, ये कमरे के अंदर लगती है, यानी कि इनसाइड रूम इसे लगाते हैं, इनसाइड रूम इसे लगाते हैं। और आउटडोर यूनिट जो होती है ये कमरे के बाहर लगती है, बाहर लगती है, यानी कि आउटसाइड इसे हम लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है, बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, और ये होगा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंसिबल हीट फैक्टर। दिस क्वेश्चन इज टू चेक योर कंसेप्ट विच वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड। व्हाट इज सेंसिबल हीट फैक्टर, व्हाट इज सेंसिबल हीट फैक्टर, SHF क्या होता है, व्हाट इज सेंसिबल हीट फैक्टर।
बोलो भाई, सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं पुरानी चीजें आप कितनी रिवाइज करते हो, क्योंकि साइकोमेट्री में मैं एक चीज आपको बता चुका हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन देखना पेपर में आपको फंसाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीचे लेकर आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। क्यों भाई, पुरानी क्लासेस तो कवर करनी नहीं है? सेंसिबल हीट फैक्टर SHF क्या होता है? नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देकर छोड़ता हूँ, आपको खुद से करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट एक। ठीक है, तो आपको फिर से रिवाइज करना है इस चीज के लिए। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है? सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है? ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं बेसिकली सेंसिबल हीट क्या होती है। सेंसिबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल हीट क्या होती है। ये सारे वर्ड मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट वन इज द सेंसिबल हीट फैक्टर, जो कि आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। S फॉर सेंसिबल, H फॉर हीट एंड F फॉर फैक्टर। नेक्स्ट इज द सेंसिबल हीट SH, फिर लेटेंट हीट LH, और फिर टोटल हीट यानी कि TH। तो इसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकता है। सेकेंड वन इज द सेंसिबल हीट, थर्ड वन इज द लेटेंट हीट, एंड फोर्थ वन इज द टोटल हीट। स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं मैंने वहां पर ये चीज डिस्कस की आप लोगों के साथ, और साइकोमेट्री में भी मैंने ये चीज आपके साथ डिस्कस की है। और याद रखना, साइको नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइक्रोमेट्री। क्लियर है? तो ये मैं देता हूं काम आप लोगों के लिए, होमवर्क, और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतने ही रखेंगे, और कल अभी आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर में एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, और 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, तो मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे कार एयर कंडीशनर, जो कि आपका 9th चैप्टर होगा। नोट्स वगैरह मैं बच्चे पहले ही भेज चुका हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है ये सारी चीज़ें नोट्स अपलोड करना। भाई नोट्स बनाना मेरा काम है, फिर भेज देना है, बाकी जो अपलोड करेगा वो तो वही जाने जो भी करता होगा। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में 2 बजे। ठीक है बच्चे।